फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेड इजी। आज हम ह्यूमन सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अभी जितने भी वीडियोस आएंगे वो एज पर बीएससी नर्सिंग सिलेबस एंड कुछ छोटे वीडियोस एंड कुछ डिटेल्ड वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल. Cell is a minute jelly-like mass containing a nucleus covered by cell membrane. It means cell एक basic functional unit of the body है। जिस तरीके से किसी भी कंपोनेंट्स की एटम होता है उसी तरीके से प्लांट एंड एनिमल में सेल उसकी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। एंड इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है एंड दिस इज़ main component of the cell. It is a structural and functional unit of living organism. तो जैसे एक वीडियो आप देखें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, तो जितने भी एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक कैटेगरी में आएंगे बिकॉज इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। सेल जो इसकी स्टडी है दैट रिलेट्स टू साइटोलॉजी। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टडी ऑफ सेल मीन्स साइटोलॉजी। लाइव सेल इन्वेंटेड बाय स्लाइड एंड स्वैन। जो लाइव सेल है वो स्लाइड एंड स्वैन ने डिस्कवर किया था। डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म एंड लार्जेस्ट इज ओवम या एग एंड लॉन्गेस्ट जो सेल है वो न्यूरॉन एज वेल एज रैपिड सेल डिवीजन इन लिवर। सेल ऑलवेज क्या है, मल्टीप्लिकेशन होती है टू डॉटर सेल्स में और उसका रेप्लिकेट होके वो आगे अपना नेक्स्ट जनरेशन में अपब्रिंग होती है। एंड नो डिवीजन ऑकर इन न्यूरॉन। ब्रेन सेल्स में या न्यूरॉन्स में किसी भी तरीके का कोई डिवीजन नहीं होता, या फिर वी कैन से कि किसी भी तरीके की रिपेयर नहीं होती। अगर नॉर्मल सेल्स अगर डिस्ट्रॉय होती हैं तो उनमें रिपेयरिंग फंक्शंस आपको मिल जाएंगे देखने को, लेकिन नर्व सेल अगर डैमेज होगी तो वो रिकंस्ट्रक्ट या रिपेयर नहीं होगी। सेल मेक्स टिश्यू। अगर सेल्स को आप देखें बेसिक कंपोनेंट हैं, अगर लॉट ऑफ सेल्स मिलेंगी तो वो फॉर्म करेंगे टिश्यू को एंड टिश्यूज मेक्स ऑर्गन एंड ऑर्गन मेक्स सिस्टम और सिस्टम बिल्ड्स द बॉडी। तो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सेल। Now we talk about प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टू टाइप के फ्लूइड से बना है। वन इज साइटोप्लाज्म एंड सेकंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा वो साइटोप्लाज्म कहेंगे एंड उसमें दिस फ्लूइड इज कलरलेस, कंटेंस फूड, गैसेज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो फ्लूइड है ये क्लियर होता है एंड इसमें न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। जिस तरीके से साइटोप्लाज्म को हम उसी फ्लूइड को हम साइटोसॉल के नाम से भी जानते हैं। एंड न्यूक्लियस में के सराउंडेड भी एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर इसमें दिखा रखा है एंड उसमें न्यूक्लियस है और चारों ओर उसमें दैट फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाए। अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। दैट आउटर कवरिंग एरिया, सेल के ऊपर टू कवरिंग एरिया होते हैं, एक इनर साइड और एक आउटर साइड। उनको हम सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, ये प्लांट सेल में भी मिलेगी आपको और एनिमल सेल में भी मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग लेयर ऑफ ए सेल इज कॉल्ड
membrane, that is intrinsic membrane, it means inner layer, and extrinsic membrane means outer layer. जो इनर लेयर है वो मेड अप ऑफ प्रोटीन, और जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ फैट एंड लिपिड. बोथ लेयर्स आर एसिमेट्रिक इन शेप एंड नेचर, यानी कि दोनों जो लेयर्स हैं वो एसिमेट्रिक, यानी कि जो एमिनो एसिड एंड उसके जो लिपिड्स हैं उनकी वैरायटी एंड क्वालिटी है वो डिफ़र करती है एक दूसरे से. नाउ वी टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. जो अपर वॉल है उसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं. 2 लेयर्स है, कोई भी ये बैरियर एज वेल एज पैसेज का काम करेगी. तो आप इसमें देख सकते हो नॉर्मली ये अपर लेयर है, एंड अपर लेयर में आपको एंड ये इनर लेयर है. अपर लेयर शुगर बैकबोन यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन की रहती है, एंड जो इनर लेयर है वो लिपिड्स यानी कि जो भी फैट सॉल्यूबल वो हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे डिफ्यूजन के कारण. ओके, और इसमें अगर कोई एंट्री होना है, कुछ चैनल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेनेबल होते हैं, उसमें किसी भी तरीके का बैरियर नहीं रहता. ये आप देख सकते हैं पिंक कलर में जो विजुअल हो रहा है, और इसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड प्रेजेंट रहते हैं, तो वो हेल्प करते हैं. एंड सेल के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड रहता है, एंड वो फ्लूइड उस गैप को मेंटेन करके रखता है इनर लेयर में और आउटर लेयर में. तो जो भी आपको एंट्री होना है सेल में, तो वो डिफरेंट पैथवे से एंट्री होगा या फिर एक बैरियर का रोल प्ले करेगा. तो इसमें एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, तो उसमें अगर प्रोटीन को एंट्री होनी है या इलेक्ट्रोलाइट्स को एंट्री होनी है तो उसके लिए डिफरेंट चैनल्स हैं. जिस तरीके से सोडियम को अगर एंट्री करना है तो डायरेक्ट ट्रांस मेम्ब्रेनेबल एक चैनल प्रेजेंट रहता है जिसको सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल के नाम से हम जानते हैं, और वो डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर हो जाएगा. एज वेल एज आप देखेंगे एक दोनों सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है जिसको नॉर्मली हम नॉटी मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो लेटरली मूव करता है. वो लेटरली मूव करने का रीज़न है कि वो फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है एंड सेल को श्रिंक होने से बचाता है, और वो मॉलिक्यूल जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है. तो कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या रहता है, ये दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट रहता है और ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है. अगर इसको देखें कि कैसे मूव करता है ये, तो ये लेटरली उसमें मूव करेगा. अभी हमने सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन कर लिया. अब हम सेल के इनर वो कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे. दिस इज़ सेल पिक्चर, ये लॉन्गिट्यूडिनल है. तो इस तरीके से इसमें अंदर आप देखोगे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड इसमें क्रोमेटिन, यानी क्रोमेटिन मीन्स जिसमें डीएनए एंड जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो एक हार्ड सब्सटेंस की तरह रहता है. और जब सेल डिवीजन होता है सेंट्रोसोम के द्वारा, उस टाइम पे ये क्रोमेटिन ब्रेक डाउन हो जाता है और उसमें डीएनए एंड जीन्स जो हैं वो विजुलाइज होते हैं. उसी तरीके से 2 टाइप के आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और वो एक रफ होता है, एक आपका सॉफ्ट होता है. ओके, स्मूथ. लाइसोसोम, उसके बारे में हम जानेंगे. गोल्गी अपार्टस वैक्यूले एक वाटर रिजर्वायर होता है, वो वाटर को कंटेन करता है. इन केस ऑफ स्टारवेशन या सेल जब श्रिंक हो रही होती है तो उस टाइम वैक्यूल अपना जो फ्लूइड है वो साइटोसॉल यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म है उसमें एनरिच कर देगा और उसको श्रिंक होने से बचा लेगा. माइटोकॉन्ड्रिया, सच एज वी नो द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, वो एटीपी से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ये आपका पूरा डायग्राम है. इसको बड़ा सिंपल रफ डायग्राम भी बना सकते हो आप, किसी भी बुक से आप रेफ़र कर सकते हो इस डायग्राम को. अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं.
आप अगर आराम से उसको सुनोगे, आप देखोगे, विजुलाइज करोगे, तो आपको क्लियरली आप किसी भी बुक को रेफ़र करके डिटेल में और इसके बारे में जान सकते हो। ऑल सेल इंटरनल स्ट्रक्चर और वी कैन से ऑर्गेनेले, जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको हम ऑर्गेनेले के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दैट रेस्पॉन्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रफ डॉट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। एक जो है जिसमें डॉट्स टाइप स्ट्रक्चर रहेंगे, वो डॉट्स जो हैं वो राइबोसोम्स के कारण रहते हैं, और वो डॉट्स जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। जो स्मूथ है वो फैट का एंड लिपिड्स का सिंथेसिस करेगा, एंड जो रफ है वो प्रोटीन का। ये आपको याद रखना है। एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एंड उन फिंगर्स को नॉर्मली हम क्रिस्टीज बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वेंटेड बाई ऑल्टमैन। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है स्मॉल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि ये इन्वेंट किसने किया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस, helps in respiration. It also helps in respiration and inner wall called Christie's. वन क्रैब साइकिल, इसी में ही आपका क्रैब साइकिल कंडक्ट होती है, दैट प्रोड्यूस 38 ATPs। यानी कि एक क्रैब साइकिल में अगर आप एनर्जी की यूनिट देखें तो सेल ऑलवेज प्रोड्यूस द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATPs, एंड 38 ATP इक्वलेंट टू वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट कन्वर्ट ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट एनर्जी में फिर कन्वर्ट हो जाता है। एंड फोर्थ वन इज द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इन्वेंटेड बाय बोवरी। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। तो जो सेंट्रोसोम है वो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। राइबोसोम्स, मैंने जो रफ डॉट्स बताए थे वो राइबोसोम्स में रहते हैं, एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और वी कैन से प्रोटीन फैक्ट्री, एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय पैलेडो। तो ये इन्वेंट किया है पैलेडो ने। नाउ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस। तो जैसे कि न्यूक्लियस के बारे में मैंने बता दिया, उसको केंद्रक भी बोलते हैं, और वो सेंट्रल उसका सेल का एक तरीके से ब्रेन है। वही पूरी सेल को फंक्शनली ऑर्गेनाइज करता है, और वी कैन से न्यूक्लियस इज ए कमांडर ऑफ द सेल। इट इज इन्वेंटेड बाई रॉबर्ट ब्राउन। ये उनके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इन्वेंट हुआ था। इट इज़ कंट्रोलर एंड ब्रेन ऑफ सेल, मेड अप बाई 80% ऑफ प्रोटीन रहती है इसमें, एंड 10% DNA। एंड इन न्यूक्लियस में जो इनर पार्ट रहता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ओके, एंड न्यूक्लियस के चारों ओर फ्लूइड लाइक, जेली लाइक वो रहता है स्ट्रक्चर, तो वो आपको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें जो हार्ड, सबसे पहले आप ये देखो कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो हार्ड सब्सटेंस में रहता है, और उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन ब्रेक डाउन, एंड उस टाइम आपको DNA एंड जीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेल और डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। सेवंथ है न्यूक्लियस फाउंड इन न्यूक्लियस इन हार्ड फॉर्म कॉल्ड क्रोमेटिन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट ब्रेक डाउन एंड कंटेन्स DNA, RNA, क्रोमोसोम्स, जीन्स। DNA इज डबल हेलिकल। DNA अगर अभी आपको एक पिक्चर विजुलाइज करेंगे, DNA जो है वो आप पिक्चर्स में देखा होगा डबल हेलिकल, यानी एक स्टेयर्स की तरह, एक सीढ़ी की तरह संरचना होती है, एंड जबकि RNA जो है वो सिंगल हेलिकल, यानी कि उसमें सिंगल स्ट्रक्चर रहता है, एंड DNA में डबल। तो वी कैन से डबल हेलिकल एंड सिंगल हेलिकल, इन्वेंट बाई कार्ल्सबर्ग, और ये जो है कार्ल्सबर्ग ने इन्वेंट किया था। एर्थ है आपका लाइसोसोम, इन्वेंटेड बाई ड्यूब।
It secrete hydrolytic enzyme. It digest dead cells and fight against virus and bacteria by engulf it repair and destroyer. तो लाइसोसोम नॉर्मली क्या है कि इसमें एक फ्लूड, हाइड्रोलाइटिक फ्लूड ये सीक्रेट करता है इन द टर्म्स ऑफ अगर किसी भी तरीके की कोई भी फॉरेन बॉडी, एंटीजन या फिर बैक्टीरिया या वायरस सेल में अनवांटेड एंट्री होती है तो उस टाइम पे ये एक्टिव हो जाता है और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उससे वो सेल को दैट बैक्टीरिया को एनगल्फ करके उसको अपने आप में डाइजेस्ट कर देता है। एज वेल एज अगर कोई सेल डेड हो गई है सराउंडिंग, जस्ट लाइक इट, आप देखोगे कि अगर किसी ने आपके स्किन पे कोई बीट किया है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो जाता है। इट मीन्स आरबीसीज डेड हो जाती हैं और वो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। लेकिन आफ्टर 5 to 6 डेज के बाद में जो लाइसोसोम है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है एंड 3 to 4 डेज में वो जितनी भी डेड सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हैं, चाहे डब्ल्यूबीसी हैं या अदर मल्टीपल सेल्स हैं, उनको वो डाइजेस्ट कर लेगा और स्किन कलर से फिर 5 to 6 डेज में वो मैच कर लेगा। तो लाइसोसोम का एक रिपेयर का बहुत बड़ा फंक्शन है। इसको हम नॉर्मली डेस्ट्रॉयर भी कहते हैं, बट इन केस ऑफ द आरबीसी तो नो लाइसोसोम प्रेजेंट इन आरबीसी, यानी कि आरबी रेड ब्लड सेल्स में किसी भी तरीके का लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। दैट इज डेस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। तो आरबीसीज ऑलवेज डेस्ट्रॉय कहाँ होती हैं? स्प्लीन में। दैट इज वाई स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। अब हम न्यूक्लियस में 9th जो है क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे। क्रोमोसोम्स नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? आपके न्यूक्लियस में, ओके। और वी कैन से क्रोमेटिन जो हार्ड सब्सटेंस रहता है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेंगे। ह्यूमन हैव 23 पेयर मीन्स 46 आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में अगर हम देखें तो 44 + 2 यानी कि 44X एंड XX एंड 2XY। एंड वहीं पे फीमेल में आपके 23 पेयर्स जो हैं वो XX रहेंगे। तो जीन्स जो हैं वो वी कैन से वो मेमोरीज को कैरी करते हैं। जीन्स कैरी मेमोरीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरेशंस। तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जीन्स एक मेमोरी इसलिए बोला गया है कि आप ये याद रखते हैं कि आइज़ का कलर कैसा हो, स्किन का कलर कैसा हो, हाइट कैसी हो। तो वो आपके जो फादर एंड फादर हैं उनसे वो जीन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट जनरेशन में होते रहते हैं। और जीन्स का जो संरचना है वो इस तरीके की होती है। एंड अगर हम डिटेल में देखें तो ये जीन्स का वो है क्रोमोसोम्स का। एंड देन जब क्रोमेटिन ब्रेक डाउन होता है तो उसमें इस तरीके से जो डीएनए है हाँ, तो अभी हम जैसे ये देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स का किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। तो ये आपका क्रोमोसोम्स है और ये आपके धीरे धीरे डीएनए जो हैं वो डबल हेलिकल यानी कि स्टेयर लाइक आप देख रहे हो संरचना इसमें इस तरीके से। और जो ये एरोज लगे हैं ये लाइक दिस, ये एक पर्टिकुलर जीन्स को आपको शो करेगा। एंड ये प्रोटीन्स के जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रोटीन से बिल्डअप होता है। इस तरीके से हम जीन्स को प्रोड्यूस देख सकते हैं। तो ये आपका क्रोमोसोम से डबल हेलिकल में जो जीन्स की चेन है वो आ रही है। एंड ये डबल हेलिकल्स में आपके डीएनए हैं। एंड दिस पोर्शन ये जो 1 आपका स्ट्रक्चर है ये आपका जीन कहलाएगा। अब इसमें 4 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। वहीं पे आप जब आरएनए को देखोगे तो दैट इज कॉल्ड सिंगल हेलिकल।
प्रोटीन के सिंगल आरएनए में भी रहती है, लेकिन डीएनए में वो डबल हेलिकल रहता है एंड आरएनए में सिंगल हेलिकल रहता है। तो डीएनए फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये तो आप जस्ट डीएनए एंड आरएनए को थोड़ा वेरिएबल समझ लो इसके, एंड इसको डिटेल में अगर हम देखना चाहें तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड मेड अप ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। जो आपका न्यूक्लियोसाइड है डीएनए का वो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, दैट अगेन क्लासिफाइड एज प्यूराइन एंड पायरेडाइन। जो आगे अगर इसको हम देखेंगे ये किनका बना रहता है, तो ये प्यूराइन एंड पायरेडाइन दैट हैज़ 4 एमिनो एसिड। 4 एमिनो एसिड्स को हम ए, जी, टी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 जो लाइंस एक जीन के बीच में जो आ रही थी वो 4 स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, तो उनको हम एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड C4 साइटोसिन दैट कनेक्ट्स विद हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे रहते हैं। तो अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो ये उसमें 4 टाइप के एमिनो एसिड्स होंगे। ए रिप्रेजेंट एडेनिन, जी रिप्रेजेंट ग्वानिन, टी रिप्रेजेंट थाइमिन एंड सी रिप्रेजेंट साइटोसाइन। तो वो जो चैन है वो किस तरीके से हम शो करेंगे, ए, जी, टी, सी, देन अगेन नेक्स्ट जीन आ जाएगा डीएनए में ए, जी, टी, सी। इस तरीके से आपके जो डीएनए की चैन है वो बनती जाएगी एंड ऑल सेल्स में जो भी आपका डीएनए है वो सेम रहेगा। वो चाहे कोई भी सेल हो तो डीएनए में आप चेंज नहीं करेंगे। एंड आपके मदर एंड फादर को जब हम डीएनए देखते हैं तो वो भी आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। A means adenine. DNA can change to RNA by eliminating थाइमीन एंड प्लेस द यूरेसिल। अभी हमने ए, जी, टी, सी देख लिया। तो ये जो 4 जो आपके हैं ये आप देख सकते हो, ये ए, जी, टी, सी करके हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एडेनिन जो है वो 2 बैंड्स रहते हैं एंड जी में आपके 3 बैंड्स रहते हैं। तो आप देखोगे ए टी से कनेक्ट करेगा एंड जी सी से। तो इस तरीके से ए टी जी सी करके आपको ये रिप्रेजेंट करने होते हैं। अगर आपको डीएनए से आरएनए, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कोविड के दौरान आरएनए को हमको डीएनए में कन्वर्ट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट एक्सट्रैक्ट द आरएनए फ्रॉम द सेल, और उसके बाद में एक प्रीमियर ऐड करके उसको टेम्परेचर, देन कूल डाउन, देन टेम्परेचर, उस तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, ओके, पॉलीचेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीचेन रिएक्शन करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके हम आरएनए से डीएनए कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी सी द फर्दर डायग्राम। ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ये न्यूरॉन है, ओके, ये क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे डबल हेलिकल आपके क्या हैं, डीएनए हैं, एंड दिस इज़ न्यूक्लियस, दैट इज़ स्पर्म। इस तरीके से आप ये जो है सेल्स के डायग्राम अपनी बुक से रेफ़र करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से होल सेल का जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसमें और डिटेल में आप कोई भी जो है टोट्रा या कोई भी बुक रेफ़र करके आप डिटेल में जा सकते हैं। तो ये बेसिक एनाटॉमी है जो कि इसके बारे में हर मेडिकल फील्ड में जो भी स्टूडेंट है उसको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।